तो हेलो एवरीवन, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जा रहे हैं। तो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट देख लीजिए कैसे सॉल्व करना है। फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट ये भी देखिए, डिटरमिनेंट लिखना था बच्चों, लिख लिया। 3 - 1 - 2 0 0 - 1 3 - 5 एंड 0। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान समझना बच्चों, ठीक। हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अबाउट एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट रो के अबाउट मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ, ज़रा ध्यान समझना। तो मैंने लिखा 3, ठीक। इस 3 के करस्पॉन्डिंग ये रो हटाइए, कॉलम हटाइए, तो 0 और प्लस का 5। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे समझना, 0 और ये आ जाएगा माइनस ऑफ प्लस का 5। इसी करस्पॉन्डिंग अगला एलिमेंट लिखेंगे माइनस का 1, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर अगर आप एलिमेंट लिखेंगे तो ये माइनस का, अब अगला एलिमेंट माइनस में आता है, ठीक। तो माइनस का 1, ठीक। अब यहाँ पे देख लीजिए कितना आ रहा है। इसी के साथ जब -1 लिखेंगे तो इस एलिमेंट का रो हटाइए, कॉलम हटाइए, तो 0 माइनस का 3, ये माइनस का 3 आया। तो मैंने यहाँ पे लिखा 0 माइनस ऑफ -3 करोगे तो प्लस का 3 हो जाएगा बच्चों। इसी के साथ में लास्ट वाला एलिमेंट देख लीजिए, माइनस का 2 लिखा। इस 2 के करस्पॉन्डिंग रो हटाइए, कॉलम हटाइए, तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक। ये भी मेरे पास में क्या आ रहा है, 0। तो 0 माइनस में 0 सिंप्लीफाई कर लीजिए, माइनस का 15, ये आ जाएगा बच्चों माइनस प्लस का 3 हो जाएगा, और ये मेरे पास में 0 हो जाएगा, ठीक। ओवरऑल अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो माइनस का 12 इज योर आंसर, ठीक। अब इसके बाद हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। फिफ्थ का सेकंड पार्ट देख लेना कैसे सॉल्व करेंगे। फिफ्थ का सेकंड पार्ट ये भी देख लीजिए। डिटरमिनेंट लिखा हुआ है 3 - 4 5, ओके। 1 1 - 2 2 3 1। सिंप्लीफाई कर लो बच्चों इसको, फिर से उसे इसी के अकॉर्डिंग सॉल्व करिए। फर्स्ट वाला प्लस का 3 लिखा, ठीक। 3 करस्पॉन्डिंग ये रो हटाइए, कॉलम हटाइए, तो ये आएगा 1 और ये आ जाएगा माइनस का 6, तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो ये मैं लिखूँगा इसको ब्रैकेट के अंदर 1 और ये प्लस का 6, इसी करस्पॉन्डिंग माइनस साइन लगेगा। फिर अगला एलिमेंट लिख लीजिए माइनस का 4। -4 जैसे ही लिखोगे तो इसका रो हटाओ, कॉलम हटाओ, ठीक। रिमूव द रो एंड कॉलम, देन 1 और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 4, ठीक। तो इसको भी देख लीजिए, 1 और ये आएगा प्लस का 4। सिमिलरली लास्ट वाला एलिमेंट लिखूंगा प्लस का 5। रिमूव द रो ऑफ दिस वन एंड कॉलम ऑफ दिस वन, देन द नंबर इज 3 एंड -2, ठीक। तो आप इसको देखिए, दिस वैल्यू इज 3 माइनस में 2 एंड दिस वैल्यू इज व्हाट, 3 × 7 21। इधर आप सॉल्व करेंगे, देन 4 × 5 20, okay. Here you also solve this the term, then you get the 5, okay. 25 and 21 you get the 46। तो आपके पास में आंसर कितना आ रहा है, 46। अब ये भी आपका क्लियर हो गया। तो मैं अब इसके बाद अगले क्वेश्चन में बात करने जा रहा हूँ, वो भी देख लीजिए। तो देख लीजिए फिफ्थ का थर्ड पार्ट, वो भी क्या आ रहा है मेरे पास में, मैंने इसको लिख लिया। डिटरमिनेंट क्या रखा था, डिटरमिनेंट लिख लिया 0 1 एंड 2 -1 0 -3, ठीक। -2 3 एंड 0। बच्चों एक बात समझना, पहला वाला एलिमेंट तो 0 ही है, तो इसके करस्पॉन्डिंग तो पूरा कैलकुलेशन करोगे तो 0 हो जाएगा। तो मैंने फर्स्ट वाले को 0 ही लिख दिया। फिर अगला टर्म माइनस का मैंने क्या लिखा, 1, ठीक। अब इसको ज़रा ध्यान समझ लेना, इसकी जगह पे मैंने क्या लिखा, 1। अब इसके करस्पॉन्डिंग रो हटाओ, कॉलम हटाओ, देन वैल्यू इज 0 और ये आ जाएगा प्लस का 6, तो माइनस का 6 हो जाएगा। तो 0 एंड -6, ओके करेक्ट। देन लास्ट में क्या लिखो, प्लस का 2, ठीक। इस 2 के करस्पॉन्डिंग देख लो, रो एंड कॉलम, रिमूव द रो एंड कॉलम, वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 एंड 0। तो मैंने इसको भी लिख लिया, माइनस का 3 एंड 0, ओके। तो वैल्यू देख लीजिए कितना आया, ये तो 0 ही है, ये प्लस का 6 हो गया, ये माइनस का 6 हो गया। वैल्यू इक्वल्स टू व्हाट, 0 विल बी योर आंसर। तो ये आपके फिफ्थ के थर्ड पार्ट का आंसर है। अब इसी करस्पॉन्डिंग हम लोग फोर्थ पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर फिफ्थ के फोर्थ पार्ट पे बात करते हैं, वो भी देख लीजिए क्या है। आप इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे फिर से एक्सपेंशन कर लीजिए। तो मैंने लिखा 2, है ना। इस 2 के करस्पॉन्डिंग रो हटाइए, कॉलम हटाइए, तो ये मेरे पास में कितना आएगा, 0 और प्लस का 5 यानी -5 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 -5, तो मैंने ब्रैकेट में लिख दिया 0 -5। फिर माइनस साइन लगाइए, फिर अब क्या लिखेंगे, माइनस का 1,
अगला एलिमेंट, इसके करस्पॉन्डिंग रो हटाइए, कॉलम हटाइए, फिर से 0 और ये -3 आएगा तो +3 हो जाएगा। तो मैंने इसको फिर से लिख दिया 0 + 3। ठीक, उसी के साथ में लास्ट वाला एलिमेंट -2 लिखा। ठीक, प्लस ऑफ -2 लिखा। फिर आप -2 के करस्पॉन्डिंग में देखिए, रो हटाइए, कॉलम हटाइए, 0 और ये प्लस का 6 -6 हो जाएगा। तो मैंने क्या लिख दिया 0 माइनस में 6। कैलकुलेशन कर लीजिए बच्चों, तो ये आएगा -10, ये आ जाएगा +3 और ये आ जाएगा मेरे पास में प्लस का 6 2 12 है ना, प्लस का 12 आ जाएगा मेरे पास में। तो ये 12 आ गया, तो 12 3 15 यानी कि 5 आ गया। तो ये आपके पास में आंसर है। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं, वो भी देख लीजिए।